हम लोग ने कल सुना था जो कविजन हैं वे भगवान के जन्म कर्म को गाते हैं, जो वेद गुह्यानि हृत्पते, जो वेदों में भी बहुत गुह्य है। अब भगवान के अन्य गुणों के वर्णन भी श्रील सूत गोस्वामी कर रहे हैं और वह इस श्लोक में इस बात का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 36। स वा इदं विश्वममोघलीलः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् सृजत्यवत्यत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः स वा इदं विश्वममोघलीलः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् सृजत्यवत्यत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः स वा इदं विश्वममोघलीलः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः स वा इदं विश्वममोघलीलः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः स वा इदं विश्वममोघलीलः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। शब्दार्थ बोलिए। सह परमेश्वर, वा अथवा, कैन चैंट इन द माइक, इदम इस विश्वम प्रकट ब्रह्मांड को अमोघलीलः जिनके कर्म निष्कलंक हैं वे जिनके कर्म निष्कलंक है वे सृजति उत्पन्न करते हैं अवत्यत्ति पालन तथा संहार करते हैं नहीं सज्जते से प्रभावित होते हैं अस्मिन् उनमें भूतेषु समस्त जीवों में च तथा अंतर्हितः भीतर रहकर आत्मतंत्रः स्वतंत्र षाड्वर्गिकम भगवान के षड ऐश्वर्यों से युक्त जिघ्रति सुगंध की तरह क्या ऊपर दो बार शब्द आ गया। सुगंध की तरह ऊपर, हाँ, सुगंधी की तरह ऊपर, केवल सुपरफिशियली ऊपर शब्द है। हाँ, सुगंधी की तरह ऊपर आसक्त, सुगंधी की तरह ऊपर आसक्त। वो लग रहा है ऊपर का अर्थ ऊपर लिखा हुआ से। षड्गुणेशः छहों इंद्रियों के स्वामी। अनुवाद। इन यहाँ पे शब्दों के अर्थ अलग अलग लिए जाएंगे तो भ्रमित मत होइएगा। षड्गुण के भी अर्थ अलग लिए जाएंगे, षड्गुण ईश के भी अर्थ थोड़ा सा लिए जाएंगे, तो इसलिए देखेंगे। अनुवाद। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं
और छयों ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। पहले संस्कृत देखिए। किसका फोन बज रहा है? फोन मत बजाइए। अब आपका बज रहा है, प्लीज उसको साइलेंट में रखिए। देखिए, फोन बजना है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्लास में। ये सारे श्लोक बड़े कठिन है समझने में, ऐसे समझने में कठिन है, बीच में फोन बजेगा तो फिर दिक्कत होगी। सवा, वही भगवान जिनके बारे में हमने 35वें श्लोक में सुना था कि उन भगवान के जन्म कर्म को कवि जन गाते हैं और वह वेदों में भी रहस्यपूर्ण है। ये पिछले श्लोक में हमने सुना था। अब वो कह रहे स व इदम, वही भगवान इदम, इदम विश्वम। अगर मैं केवल हाथ से इशारा करूं तो आप समझ पा रहे हैं, इदम विश्वम मतलब इस विश्व को। ये देख रहे हो ना आप जगत, इदम हम बोलते हैं ना, ये देख रहे हैं आप, तो कह रहे इदम विश्वम, ये जगत जो आपको दिख रहा है इसको वह सृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं? अमोघ लीला, स्वतंत्र। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अमोघ लीला मतलब उनकी लीला में, उनके कर्म में बिल्कुल निष्कलंक है। अब आप एक बात बताइए कि इस जगत में हमारे कर्मों में कलंक क्या होता है? कुछ बता सकता है? कर्म किस वजह से कलंकित होते हैं हमारे? 3 प्रकार के गुणों की वजह से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के मतलब अध्यक्षता में ही हम सारे कार्य करते हैं, तो हमारे कार्य जो है वह कलुषित होते हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान इन गुणों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, तो उनके कर्म इस प्रकार से निष्कलुष रहते हैं। अमोघ लीला का अर्थ इतना समझ में आ रहा है आपको? निष्कलुषित क्यों रह रहे हैं? निष्कलुषित मतलब कोई कलंक नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई उसमें दोष नहीं है। एक एक शब्द बड़ा गंभीर है। और ऐसे रहते हुए वे सृजति, सृजति मतलब सृजन करते हैं, अवति मतलब पालन करते हैं, और अति मतलब संहार कर देते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए न सज्जते अस्मिन, अस्मिन मतलब इस जगत में, इन सब क्रियाओं को करते हुए, इन क्रियाओं को मतलब सृष्टि करते हुए, पालन करते हुए और संहार करते हुए भी वह उसमें बिल्कुल आसक्त नहीं होते। अब ये बात बहुत गंभीर है और ये बहुत ही विशेष बात है भगवान की। इस जगत में हम कोई सृष्टि करते हैं तो क्या उससे हम अनासक्त रह जाते हैं? अपने बच्चों से व्यक्ति अनासक्त रह जाता है। आज ही हम वक्त से बात कर रहे थे, अरे भाई गृहस्थी का ये बड़ा दिक्कत है, बच्चों के बारे में सोचते सोचते पूरा जीवन निकल जाता है, फिर उनके बच्चों के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। कोई सोचता है बस बस बच्चों की शादी हो जाए, फिर हम कोई 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 झंझट नहीं रहेगा, सारे बंधन कट जाएंगे। मैं किसी एक व्यक्ति में भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बोल रहा था कि ये कभी जो धागा है वो कभी खत्म नहीं होता, एक के बाद एक धागे बनते जाते हैं। बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर उनके, अगर इतना लंबा जी कि उनके बच्चे, उन सभी में आसक्ति बनी ही रहती। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? लेकिन और या चलिए, बच्चों की बात तो एक हो गई, घर की, अपना ही घर बनाए कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से, तोड़ देगा और टूट जाए तो कितना कष्ट होगा, कितना रोएगा ना। तो भगवान खेल खेल में पूरी जगत की सृष्टि करते हैं। जैसे आप देखें बच्चों को घरौंदे कहते हैं, बालू के घर घरौंदे कहते थे। घरौंदे बनाते हैं, खेल खेल बना रहे खेल के, उसके बाद जितना बनाने में आनंद आता है उतना ही लात मार करके वो खेल आ जाते वापस। खेले हैं खेल? तो खेले होंगे आप लोग, नहीं खेले कभी? दिवाली में हम लोग, दिवाली से पहले बचपन में मिट्टी का और ईंट का कुछ बनाते थे घर, खूब मेहनत से बनाते थे और फिर उसको तोड़ देते थे अगले दिन। आप लोग खेले होंगे इस खेल को। इस प्रकार वह खेल खेल रहे हैं। तो अभी प्रश्न करेगा कि कोई क्यों कर रहे हैं सब, क्या आनंद आ रहा है उनको? उन्हें कोई इससे आनंद नहीं है, कोई इससे कोई उनको प्रयोजन नहीं है। कह रहे हैं भूतेषु चांतर चा अंतरहित। कैसे कर रहे हैं? भूतेषु सभी जीवों के अंदर बैठे हुए कर रहे हैं। क्या ये दिखाई पड़ रहा है कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है? देखिए ये श्लोक आपको जिंदगी में, मतलब आपके जीवन में दिखना चाहिए, तो हमारी दृष्टि इस जगत के प्रति परिवर्तित होगी। क्या ये दिख रहा है कि इस जगत में एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है? ये सब व्यवस्था भगवान ही तो करा रहे हैं ना। और कोई किसी को खा रहा है तो भगवान को उससे कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसको खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। जो व्यवस्था बना दी, सब लोग खा रहे हैं, किसी को खा रहा है, कोई इसी तरह पालित हो रहा है। सब कुछ समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? कैसे?
अंतर्हित होकर के। अंतर्हित मतलब भगवान अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है कि जगत में प्रायः सभी चीजों का नियंत्रण अंतर बैठ के होता है। कार को अंदर बैठ के कंट्रोल करते हैं, हवाई जहाज को अंदर बैठ कर, शिप को अंदर बैठ कर। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, हवाई जहाज को बाहर से तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, मतलब करते हैं, वो थोड़ा गाइडेंस देते हैं, लेकिन वस्तुतः पायलट चलाता है अंदर से। तो उसी प्रकार से भगवान अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को। तो अब ये सब कर रहे हैं तो वह इतना सब कार्य कैसे कर लेते हैं, पूरे जगत की सृष्टि सब कुछ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आत्मतंत्र, वह जगत की किसी भी वस्तु पे निर्भर नहीं करते हैं। देवता जो है वह भगवान पर निर्भर करते हैं। आप दूसरा स्कंद भी जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि देवता, पूरी जगत की सृष्टि हो गई लेकिन कुछ कार्य नहीं कर रहा था, तो भगवान को प्रवेश करना पड़ा सृष्टि में, तब सृष्टि क्रियान्वित हुई। तो देवता अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ब्रह्मा जी स्वयं ही है। आप जानते हो, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवि। स्वराट शब्द की व्याख्या में हमने सुना था ना कि क्या ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो? कहते ना, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान भगवान ने हृदय में दिया, तो भगवान के अपने ज्ञान के संबंध में ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं। कुछ समझ रहे हैं? एकमात्र स्वतंत्र व्यक्ति अगर है तो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, जिनको भगवान कहा जाता है, और कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं। जब मैं इस पे आज विचार कर रहा था, देखिए होता क्या है कि श्लोक तो अर्थ समझ में आता है, जब आप उसके अर्थ पे कुछ विचार करेंगे तब थोड़ा सा वो अपने जीवन से संबंधित दिखाई पड़ता है। देखिए, अपने ही जीवन में विचार कर लीजिए, क्या हम लोग स्वतंत्र हैं? पता नहीं किस जन्म में हम किस योनि में थे, पिछले जीवन में, है ना? और इस संबंध में हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि हम अगले योनि को किस योनि को प्राप्त करेंगे। अगर आप इस बात पे विचार कीजिए तो एक प्रकार की घबराहट होती है। और एक आज मैं जो सोच ही रहा था तो मुझे बहुत दया भी आ रही थी कि प्राय इस जगत में लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कर्म करेंगे और आगे क्या जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, और पूरी तरह से असहाय हैं इस संबंध में। एक विशेष प्रकार की नम्रता हृदय में आ रही थी कि हम लोग कितने असहाय हैं, हाउ मच हेल्पलेस वी आर। कोई 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 हम मना नहीं कर सकते हम कि हमें इस योनि में ना फेंकिए। अब देख रहे हैं कि हम भगवान पे किस प्रकार से आश्रित है, कहां है हमारे अहंकार का स्थान। अमेजिंग इज इट नॉट? अभी आप बाहर जो कुत्ते टहल रहे हैं उनके बारे में विचार कीजिए, क्या वह किसी तरह से भी स्वतंत्र हैं? क्या उनकी वो लीला चल रही है कि नहीं? पूरी तरह से हम भगवान पे आश्रित हैं। हाँ, एक और बहुत हमारे लिए एनकरेजिंग बात यह है कि भगवान आत्मतंत्र स्वतंत्र हैं। अगर कोई उनका आश्रय लेता है तो चाहे कितना भी उसके बुरा कर्म हो, कुछ कैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी कर्म हो, उसको वो ध्वस्त कर देते और अपने पास अपने भक्त को बुला लाते। ये हमने कल भी सुना था ना कि अपने भक्त के हितकारी हैं, वैशारदी मत ही भगवान के बारे में सुना था। तो आत्मतंत्र शब्द बहुत सुंदर है। वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, किसी भी तंत्र किसी भी व्यवस्था से पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसी को अन्यत्र एक जगह कहा गया, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चर्चा करते हैं कि भाई प्राय लिखा गया है कि विष्णु भक्ति करने से क्रम से पाप नष्ट होते हैं। तो भाई ये ऐसे कैसे हो गया कि अजामिल के पाप बस नाम उच्चारण से नष्ट हो गए, वो भी एक नाम उच्चारण से? तो उन्होंने कहा भगवान का नाम किसी नियम को पालन नहीं करता। भगवान का नाम भगवान है, तो वो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वह शास्त्र के नियम के किसी एक नियम को पालन करे। नाम तो अपनी इच्छा से सारे सब कुछ खत्म कर सकता है। समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं बात? आत्मतंत्र की व्याख्या मैं कर रहा हूं कि भगवान किसी भी व्यवस्था के पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, स्वराट हैं। तो अपने भक्तों पे कृपा अगर वो करना चाहे, करते ही हैं, तो कोई रोक नहीं सकता है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि यहाँ ही पास में, हमारे तो पास में ही हुआ, कालिया के ऊपर, कालिया पर भगवान ने कृपा किया कि नहीं किया? और बोला गया कि रे भगवान, आपके चरण कमलों की जो रज है उसको तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी उसकी मतलब आशा करते हैं, इस सांप को कैसे मिल गई? और यह सांप जिसने बहुत लोगों को परेशान किया। तो बहुत लोग बहुत सारी मीमांसा करते हैं, लेकिन बात यह है कि भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, वे किसी को कभी भी कैसे भी कृपा दे सकते हैं। तो हम खाली बात आत्मतंत्र पे कुछ कह रहे थे। षाड्वर्गिकम, षाड्वर्गिकम का अर्थ प्रभुपाद जी ने लिया। प्रभुपाद जी अर्थ क्या ले रहे हैं षाड्वर्गिकम का? षड ऐश्वर्य से युक्त है।
षड वर्गीकरण समझते हैं, कैटेगराइजेशन। तो वहां बोल रहे भगवान के षड ऐश्वर्य से युक्त, और षड गुण ईशा मतलब 6 इंद्रियों के स्वामी। तो इसको अलग अलग तरह से लिया जाता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, जिग्रति, स्मेल्स। आप किसी वस्तु को सूंघ रहे हैं तो उसको टच तो नहीं कर रहे ना, समझ में आ रहा है? करना विद प्रूव कैन अंडरस्टैंड स्मेलिंग। सूंघ रहे हैं, स्पर्श तो नहीं कर रहे हैं, छू तो नहीं रहे हैं, केवल सूंघ रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान जीवों को भोग करवा रहे हैं। रूप रस गंध, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5, और प्लस मन में राग और द्वेष। तो ये जो है चलता ही रहता है जीवों का। भगवान कैसे हैं? भगवान अपने षड ऐश्वर्य संपन्न हैं। जो भगवान के भगवान शब्द से जो वाच्य जो शब्द जो ऐश्वर्य है भगवान, उसमें पूरी तरह खुश रहते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो जीव हैं उन सब का वह भोग करवा रहे हैं, और वह जान रहे हैं कि उसकी क्या इच्छा, वो किस प्रकार से भोग कर रहा है, उसे क्या सुख मिल रहा है, लेकिन आसक्त नहीं होते। इसीलिए कह रहे हैं जिग्रति। समझ में आया? वह केवल स्मेल करते हैं। हाँ, जीव की ये इच्छा है, चलो तुम्हारा कर्म ऐसा है, तुम ये भोग तुम प्राप्त कर लो। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, और उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा मतलब देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि जीव क्या इच्छा कर रहा है, और उसके अनुसार वे क्या अनुमति दे रहे हैं, ठीक है तुम ये भोग प्राप्त कर सकते हो, लेकिन स्वयं उसमें आसक्त नहीं होते। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो अभी देखिए प्रसादम हॉल में बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है। खाने पीने के उदाहरण है, हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, मान लीजिए हमें हमारी प्लेट में केवल खिचड़ी आई, और बगल वाले की प्लेट में अगर रसगुल्ला आ गया, तब भी क्या आप अनासक्त रहते हैं? भले ही हमारी प्लेट में नहीं आया, लेकिन हम सज्जते हो जाते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं, ये तो ज्यादा सुख भोग रहा है। ये भावना आती है कि ये अधिक सुख भोग रहा है। किसी के पास धन हो, स्त्री हो, वैभव हो, या क्या कहते हैं उसको, प्रसिद्धि इत्यादि हो, तो दूसरे लोग उसे द्वेष करते हैं कि नहीं, ईर्ष्या करते? क्यों करते? अरे देखो कितना सुखी है। लेकिन भगवान इतने सारे जीवों का इतना वैभव देख रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में कभी इस प्रिया नहीं आती कि काश मैं भी ऐसे भोगूं। बड़े आश्चर्य की बात है। और वो सचेतन है, वो आकाश की तरह, आकाश तत्व की तरह है, वो जड़ वस्तु नहीं है। उदाहरण दिया जाता है आकाश से कि आकाश जिस प्रकार से निर्लिप्त रहता है, ऐसे भगवान निर्लिप्त रहते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से भगवान के गुणों को प्रकाशित नहीं करती, क्योंकि भगवान सचेतन है, और सचेतन व्यक्ति आसक्त हो जाता है वस्तुओं को देख करके। लेकिन भगवान के हृदय में कभी इच्छा नहीं आती कि मैं इस जगत को देख, कभी इच्छा नहीं होती कि जगत को भोगूं। तो आप देख रहे हैं कि श्लोक बड़ा गंभीर है। जिग्रति समझ पा रहे हैं? जिग्रति मतलब सूंघना, सूंघ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या इच्छा है उसकी, तो भोग करवाते हैं, लेकिन स्वयं कभी वे उन भोगों में कभी लिप्त नहीं होते। कभी भगवान को इच्छा नहीं होती कि ये जीव कितना सुखी है इन भोगों को प्राप्त करके। और अद्भुत बात है कि भगवान तो भोग को भोग ही नहीं रहे, वो तो चुपचाप बैठे हुए बस देख रहे। कुछ धारणा हो पा रही श्लोक की? और भी अर्थ हैं षड वर्ग के और षड गुणेश के, अब उसको हम पढ़ेंगे। सारार्थ दर्शनी लिंक है, भगवान के कई विशिष्ट गुण होते हैं। क्या ये जो श्लोक अभी तक आपने सुना, इसमें कोई भगवान के विशिष्ट गुण आपको लग रहे हैं? एक गुण हम बताना भूल गए, आत्मतंत्र, मतलब भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं है इस जगत के सृजन करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए, अपनी इच्छा से करते हैं। कोई सहायता करता हुआ ऐसा नहीं है, केवल इच्छा मात्र से कर देते हैं। क्या ये भगवान का विशेष गुण है या नहीं है? हमको कोई भी कार्य करने के लिए कितना मदद होती है। देखो ना, हम लोग छोटा सा वो स्टिकर डिजाइनिंग की सेवा कर रहे हैं, तो 3 लोग दिमाग लगा रहे हैं उसमें, वो 2 लोग सब पूछते हैं ठीक है कि नहीं, फिर हमको स्टिकर लगवाने के लिए किसी के पास जाना था। कोई भी कार्य करने के लिए हमें कितनी सहायता की जरूरत होती है। ये भी भगवान का विशेष गुण है कि वो केवल इच्छा मात्र से पूरे जगत की सृष्टि करते हैं। देखिए एक बात समझना होगा, कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझकर हम कैसे मुक्त हो जाएंगे। देखिए जन्म और कर्म की दिव्यता हम केवल गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करके ही समझ सकते हैं। और समझ में जितना आएगा कि भगवान कितने महान हैं, उनके प्रति शरणागति होगी, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। उनकी शरणागति का भाव न होना ही हमारी मुक्ति का
हमारे बंधन का कारण है। समझ रहे हैं? भगवान स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, ये भाव न होने के कारण ही हम बद्ध हैं। ये समझ में आ रहा है? जब समझ में आ कि भगवान इतने महान हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, जैसे सेवा करना शुरू करेंगे हम मुक्त हैं। यदि हम कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मानेंगे तो क्या हम उनकी सेवा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और लोग नहीं कर रहे। लेकिन जब समझ में आएगा नहीं, भगवान तो, कृष्ण तो भगवान है, स्वाभाविक रूप से आप उनकी सेवा करोगे। तो आप जानते हो, जैसे कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, इहा यस्य हरिर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जैसे ही वो कृष्ण की सेवा करता है, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। गलत बोल गया। जैसे ही सेवा करने की इच्छा करता है तो वो मुक्त हो जाता है। सेवा करने की तो बात छोड़ दीजिए। आप लोगों को अगर ये लग रहा हो, नहीं लग रहा है, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ये लगे कि भाई यहाँ तो किसी सामान्य व्यक्ति की चर्चा हो रही, तो एक ही व्यक्ति की चर्चा सुनने के लिए आप रोज आएंगे? बताइए। कोई सामान्य व्यक्ति की चर्चा हो रही तो एक ही बात आप सुनने के लिए बोल, वही रोज रोज बात करेंगे? कहेंगे क्या बात कर रहे हो। लेकिन आप जान रहे हैं, आपका भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है कि नहीं, हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आप इसका प्रभाव भी अलग देखते हैं इस चर्चा का। नहीं, इस पे महाराज जी बहुत विनोद में कह रहे थे एक बार एक सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। सामूहिक विवाह समझते हैं? बहुत सारे लड़कियों को बुलाया गया, बहुत सारे लड़कों को बुलाया बुलाया गया कि भाई इनका गठबंधन होगा। तो अब दिक्कत यह हुई कि लड़के और लड़कियों के गुणों को लिखने की बात हुई। तो ज्यादा गुण, दिक्कत यह हुई कि गुण दिख ही नहीं रहे थे बहुत ज्यादा, न लड़कियों में न लड़कों में। कुछ समझ रहे हैं? यहाँ किसी का गुणगान करने चली तो गुण ही याद नहीं रहता है। क्या गुण था जो हम कुछ सोच के बोले भाई उनका गुणगान करने के लिए। लेकिन भगवान के गुण ऐसे हैं, क्या, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इतने गुण हैं कि आप उसको गिन ही नहीं सकते। तो बड़ा इटरनल एंगेजमेंट है। अगर भगवान का गुणानुवाद करने में सुख मिलता है तो अच्छा शाश्वत एंगेजमेंट है, क्योंकि गुण कभी समाप्त होने वाले नहीं। और एक एक गुण कितना सुंदर है। तो आप यही एक इस गुण के आप देख रहे हैं कि पूरे जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल आसक्त नहीं रहते। ठीक है, तो भगवान के कई विशिष्ट गुण होते हैं। पहले उनकी अनंत शक्ति का वर्णन किया जा रहा है। क्या आप ऐसा अनुभव कर पा रहे हो कि ये श्लोक भगवान की अनंत शक्ति का वर्णन कर रहा है? ये केवल एक ब्रह्मांड की बात ही नहीं हो रही है। एकदम तो आप समझ लीजिए, ब्रह्मांड दिख रहा है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड को भगवान अपनी इच्छा से सृष्टि कर देते हैं। देखिए, इस पे आप लोग अगर थोड़ा मनन करेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान कितने शक्तिशाली है। और मनन करना बहुत आसान है। रात्रि में आप आकाश को देखिए, तब देखिए कितने ग्रह मंडल हैं, कितने तारे हैं, कितने बड़े बड़े हैं। या पृथ्वी को देख लीजिए कितनी बड़ी है। और भगवान इतने सारे ग्रहों को, इतने ब्रह्मांडों को अपनी इच्छा से प्रस्तुत कर देते। दूर से ही भगवान 6 प्रकार के इंद्रिय विषयों का अनुभव करते हैं। अब देखिए, यहां षाड्वर्ग का अर्थ क्या लिया उन्होंने? 6 प्रकार के इंद्रिय विषय। ये आप कई बार होते हुए देख चुके हो कि नहीं? भागवत के शब्दों के अलग अलग अर्थ आचार्य लोग लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आस्वादन करना चाहिए। तो षड वर्ग समझ रहे हैं? 6 वर्ग के इंद्रिय विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और राग और द्वेष। यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। 5 तो समझ में आ रहा था, आज समझ में नहीं था छठा वर्ग कौन सा है। तो देखिए, रूप, रस, गंध और स्पर्श और शब्द, ये तो आप समझते हो, इंद्रिय के विषय है। और मन का क्या विषय है? राग और द्वेष। हाँ, ये चाहिए, ये चाहिए, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इनको भगवान देखते हैं, उन विषयों का अनुभव करते हैं कि क्या कर रहा है जीव, किस प्रकार से अनुभव कर रहा है। जानना चाहिए कि जब तक भगवान अनुभव नहीं करते तब तक जीव अनुभव नहीं कर सकता। ये सब बातें भी बड़ी अद्भुत हैं। जब तक भगवान अनुभव ना करें तब तक भगवान नहीं सुने, हम सुन नहीं सकते। भगवान ही हमारी इंद्रियों को शक्ति देते हैं। जरा श्लोक देखिए, ये वाला श्लोक था ना, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीव्यत अखिल शक्तिधर स्वधाम। बोले थे ना, भगवान ही हमारी सारी इंद्रियों को संजीवित कर रहे हैं। कभी हमने सोचा तो नहीं ना, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हमको पता नहीं ना कि हम सुन कैसे रहे। प्रदीप प्रभु, अब मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है कैसे? माइक के थ्रू और कान के थ्रू? कान से, श्रवण इंद्रिय द्वारा। लेकिन कैसे कार्य कर रही है? डिटेल में अगर विचार करें तो हमें कुछ नहीं पता। मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार बोल चुका हूं इस बात को। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कैसे समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा।
अरे वो तो ठीक है, भगवान की कृपा है, लेकिन आप ये बताओ कि समझ में कैसे आ रहा है, ये हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। कितना आश्चर्य की बात, हम लोग बोल रहे हैं ऐसे, मैं कुछ सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये सोचना और मेरे वाणी में कैसे हो रहा है ये भी मुझे नहीं पता। ये सब बार बार विचार करना चाहिए ताकि हम अहंकार से मुक्त हों कि मैं करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब भगवान क्रियान्वित कर रहे हैं, मैं केवल इच्छा कर रहा हूं और भगवान करवा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? ठीक है। परंतु वे उनमें आसक्त नहीं होते, न सज्जते अस्मिन, इन सब चीजों में जो भोग जीव कर रहा है, ये जगत सृष्टि, उसमें भगवान को कोई रुचि नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं आसक्त होते? तो कहते हैं षड गुणेश। अब देखिए, षड गुणेश का अर्थ अलग लिया। षड गुणेश अर्थात वे 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्थात वे दो अर्थ हैं इसके, अर्थात वे 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। षड गुणेश का अर्थ हो गया 6 इंद्रिया। कौन कौन सी 6 इंद्रिया जरा याद कर लीजिए? आंख, कान, नाक, जीभ। आंख नाक यहाँ लगा रहे थे आप नाक, जीभ और स्पर्श इंद्रिया। इनको क्यों विशेष रूप से कह रहे हैं? क्योंकि ये ज्ञान इंद्रिया हैं। ऐसे तो कर्मेंद्रियों मिलाकर 11 होता है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जीव भोग करता है। कुछ समझ रहे हैं? ज्ञानेंद्रिय नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जिसके द्वारा हम इस जगत में कुछ सुख अनुभव करते हैं। ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई नई बात बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा ज्ञानेंद्रिय? अरे आंख को देखकर कुछ अच्छा लगता है कि नहीं? कान से कुछ सुनते हैं अच्छा लगता है, कुछ त्वचा से स्पर्श करते हैं तो अच्छा लगता है, जीभ से कुछ खाते हैं ये तो बहुत दिक्कत है, जीभ से कुछ खाते हैं तो आनंद आ गया, आनंद आ गया, है कि नहीं? और नाक से सूंघते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मन, मन से भी हम कुछ धारणा करते रहते हैं, हाँ ये करूंगा, ये अच्छा है, ऐसा ऐसा करते हैं कि नहीं? तो कह रहे इन इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, अथवा वे भगवान शब्द से सूचित 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इस कारण से वे इन 6 गुणों के द्वारा उत्पन्न सुख को अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को भगवान चलायमान करते हैं। अगर षड गुणेशा का अर्थ आप ये लें, ईश मतलब कंट्रोलर, नियामक, और षड गुणेशा का अर्थ हुआ 6 इंद्रियों के नियामक हैं। तो अब देख रहे हैं जिग्रति, जिग्रति षड गुणेश, पकड़िए इसको। वो इच्छा कर, वो समझ रहे हैं क्या जीव की इच्छा है, और उसकी इंद्रियों को चलायमान करते हैं, इंद्रियों से उसको भोग करवाते हैं, लेकिन वह स्वयं इसमें लिप्त नहीं होते। अच्छा, एक अब ऐसा क्यों है? तो कह रहे हैं एक और कारण है कि षड गुणेश का मतलब भगवान के जो षड ऐश्वर्य वाले गुण हैं उससे वो परिपूर्ण है, पूरी तरह तृप्त है, इसलिए जगत के भोगों में उनकी कोई रुचि नहीं होती। दो अर्थ समझ पा रहे हैं षड गुणेश का? यस। गिरधर लाल जी की टीका, ये भी बड़ी रुचि, बहुत रोचक टीका है। यद्यपि भगवान का वर्णन वेदों में भी रहस्य है, तो भी वृद्ध धर्म के आश्रय भगवान का वर्णन वेद में किस प्रकार किया गया है? आप लोगों ने पिछले श्लोक में सुना था, वेद गुह्यानि हृतपते, सुने थे? भगवान के जन्म कर्म तो वेदों के सर्वोच्च विषय हैं, सर्वोच्च उपादेय विषय है, बहुत उत्कृष्ट विषय, बहुत ही गुह्य विषय है। तो कोई कहे कि भाई भगवान में तो इस प्रकार के गुण होते हैं कि जगत में आसक्त होते हैं, सॉरी जगत में आसक्त नहीं होते हैं, एक सभी के प्रति सम होते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति प्रेम करते हैं। ये एक विरुद्ध धर्म हुआ कि नहीं? छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं, ये सुने हैं, ये विरुद्ध धर्म हुआ कि नहीं? तो इस प्रकार के धर्म का आश्रय, इन गुणों का आश्रय लेने वाले भगवान का वर्णन वेद में रहस्यमय तो है, लेकिन हुआ कैसा है? अगर इसकी अपेक्षा हो, ये कोई प्रश्न करे तो इस पे श्लोक बोल रहे। अब आप कहोगे इसमें विरुद्ध धर्म क्या है, वर्णन क्या हो रहा है? आप देख रहे हो ना, भगवान जगत की सृष्टि कर रहे हैं। प्राय जगत में व्यक्ति कोई सृष्टि करता है, किस लिए करता है जरा बताइए? इस जगत में व्यक्ति को सृष्टि करता है, किस लिए करता है? भोगने के लिए। बहुत सुंदर। लेकिन भगवान इसकी कभी इस मति नहीं होती कि मैं इस जगत को भोगूंगा। कितनी अद्भुत बात है कि नहीं? अपने लिए कभी भगवान कुछ नहीं करते, इस जगत की बात कर रहे हैं। भगवान के लोक दृष्टि से, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग है, देखिए, भगवान के लोक दृष्टि से जन्म कर्म आदि होते हुए भी उनमें अभिमान के भाव से कभी भी जन्म आदि व्यवहार नहीं होता, इस आशय से ये श्लोक कह रहे हैं। ये भी विरुद्ध धर्म है कि नहीं? भगवान का जन्म होता है कि नहीं होता? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस पर प्रवचन कर रहे थे, यही प्रश्न किया, जन्म होता है कि नहीं होता? उन्होंने कहा होता है। नहीं, अरे नहीं होता तो जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? कोई व्यक्ति बोला अरे तो प्रकट होते हैं, तो महाराज बोले तो क्या प्रकटाष्टमी मनाते हैं? प्रकटाष्टमी मनाते हैं कि जन्माष्टमी मनाते हैं? जन्म तो लेते हैं।
आपको जो देखते भी है भगवान जन्म लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या उनमें कभी भी इस प्रकार का अभिमान होता है कि मैं देह हूं? वैसे तो भगवान के देह और देह में कोई अंतर ही नहीं है, वह तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस जिस प्रकार से हम ये सोच रहे हैं कि हम ये देह है, ऐसी भावना भगवान की कभी नहीं होती। भगवान हमेशा अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जन्म ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो छोटे बच्चे की तरह लीला कर रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि हर स्थिति में वो भगवान है। वे अंतर्यामी भगवान ही इस दृश्यमान विश्व का उत्पादन, रक्षा और सहार करते हैं, परंतु इस विश्व में आसक्त नहीं होते। ये कुछ स्पेशल लग रहा है भगवान का? ये तो हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्थात यह मेरे द्वारा किया गया है, यह मेरा है, ऐसा अभिमान वे कभी नहीं करते हैं, जबकि करते वही हैं और है भी ये उनका ही। मानते हैं बात? भगवान ही जगत की सृष्टि करने वाले हैं। हम तो कोई योगदान करने नहीं गए ना कि भगवान हमसे मांगे भाई कुछ ईंट गाड़ा पत्थर लेके आओ, कुछ भी नहीं मांगे था भगवान। सब लोग चुपचाप, ऐसे लग रहा है कि डोनेशन दी थे भगवान हमारे डोनेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। किए थे कुछ? अकेले ही कर रहे हैं कि नहीं? इतनी सारी संतान पैदा हो रही हैं, सब भगवान की व्यवस्था के द्वारा हो रहा है कि नहीं? नहीं तो कैसे बच्चे को पोषण मिल जाता है माँ के गर्भ में? माँ को तो ये भी नहीं पता रहता है कि बच्चे का मुंह किधर है, पाँव किधर है, मतलब होपफुली कैसे पता होता है बताइए? माँ भी असहाय है ना अपने बच्चे को अपने पोषण देने के लिए, नहीं कर सकते ना। हम भगवान के उपकारों को भूल जाते हैं, इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है कि मानव देह या कोई भी देह है, भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं। ये चमत्कार हमको रोज होते हुए, प्रैक्टिकली रोज ही होते दिखता है कि लोगों का जन्म हो रहा है, तो हमें कोई विशेष नहीं लगता है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो भगवान कभी भी इस अभिमान से युक्त नहीं होते, जबकि है उन्हीं का होकर वही रहे, परंतु सभी जीवों में अंतर्हित होकर मतलब अंतर्यामी के रूप में प्रवेश करके षडवर्ग अर्थात मन व इंद्रिय वर्ग के विषयों को दूर से ही साक्षी की तरह देखते हैं, ये अर्थ है। साक्षी समझ रहे हैं? जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि पहले हमारे यहाँ गुरुकुल के बच्चे इस गुरुकुल प्लेग्राउंड में खेलते थे, तो हम लोग जब करते हुए मंदिर जाते थे, कभी शाम को, मोस्टली शाम को हम लोग मान लीजिए कीर्तन में जा रहे हैं या किसी कारण से भी जा रहे हैं, सुबह भी कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या मैं देख रहा हूं बच्चों को खेलते हुए? क्या बच्चे खेल में आ सकते हैं? यस। लेकिन क्या हम लोग खेल में आ सकते हैं? हम केवल देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। उदाहरण समझ में आ रहा है? लेकिन मैं इस पे, ये उदाहरण इनकम्प्लीट है क्योंकि भले ही मैं उपदृष्टा हूं, लेकिन मैं अनुमंता नहीं हूं। वो मेरे से पूछ के नहीं खेल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि तुम खेलना बंद कर दो तो तो जो है वो रुक जाएंगे रुकने वाले नहीं है। भाई आप भी देख रहे हो ना, बंदर यहाँ परेशानी कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो भाई हम देख तो रहे हैं, लेकिन अनुमंता नहीं है कि हमसे पूछ के जो है बंदर आपको कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ग्रहण तो ये कर ही रहे हैं इस बात, लेकिन भगवान साक्षी के रूप में देख भी रहे हैं कि जीव क्या इच्छा कर रहा है, उसने क्या इच्छा करी थी। और अब इसमें विचार कीजिए, अनादि काल से, अनादि समझ पा रहे हैं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, उस काल से जीव ने क्या इच्छाएं करी हैं, अभी क्या जीव इच्छा कर रहा है, और आगे क्या इच्छा करेगा, ये सब भगवान उसके सब जानते हैं। कितने शक्तिशाली है भगवान। इसीलिए किसी को भी भगवान कह देना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे एक जीव के बारे में हम नहीं जान सकते, पिछले जन्म में हमने क्या इच्छा करी, क्या कर्म किया, कुछ जानते हैं? और इसी जीवन में हमने कितनी इच्छाएं करी हैं वो भी जानते हैं क्या? अपनी ही इच्छाओं को हम भूले रहते हैं कि नहीं, कि हमने क्या क्या इच्छाएं करी थी, क्या क्या कर्म किए थे। हाँ, आज भी बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, फिर संकल्प करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, सब भूल जाते हैं, और भगवान को सारा याद रहता है। बहुत सुंदर और प्रेरणादायक बात यह है कि यदि हमारे हृदय में इच्छा आए कि काश मैं भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता, तो भगवान इस इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दिक्कत ये है कि अगर भक्तों का संग नहीं हो तो कभी ये इच्छा आती ही नहीं है। अगर अभी भी विश्वास नहीं है
तो अपने भक्ति के आने वाले भक्ति के पहले जीवन को देखिए, कभी इच्छा आई कि मैं भक्त भी बनूं? शुद्ध भक्त छोड़ दीजिए आप, मैं कृष्ण की भक्ति करूं, यह भी इच्छा नहीं आती, नहीं आती ना। अब देखिए माया कितनी शक्तिशाली है, और अब देखिए वैष्णव संघ कितना शक्तिशाली है, और प्रचार कितना कितना महत्वपूर्ण है। तीन बातें समझ लीजिए। क्या? माया बहुत शक्तिशाली है, इच्छा ही नहीं आती, नहीं आती ना, एकदम इच्छा नहीं आती, कोई संकल्प नहीं होता कि मैं भक्त बनूं, भगवान को भोग लगाऊं। आता था कभी? देखना चाहिए, तब समझ में आएगा कि हमें कितना महत्वपूर्ण उपहार भगवान की कृपा से मिला है, तो उससे हमारे मन में कृतज्ञता रहती है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? और भगवान देख रहे हैं। और दूसरा क्या है, हमने बोला कि भगवान ये भक्तों का संग बहुत शक्तिशाली है। भक्तों के श्रवण में हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमें समझ में आता है, इच्छा होती है कि हम भी भक्ति करें, भक्त बने। और तीसरा, प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम लोगों को बताएंगे नहीं भगवान के बारे में तो उनके मन में कभी इच्छा नहीं आने वाली कि मुझे भक्त बनना भी चाहिए। इसीलिए श्रवण के महत्व को आप समझ पा रहे होंगे। श्रवण करने से इच्छा आती है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भले ही मैं अभी भक्त नहीं हूं, लेकिन अच्छा होता कि मैं भगवान का भक्त बन जाता। तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? भगवान साक्षी हैं। हाँ, ये भक्ति की इच्छा, भक्त बनना चाहता है तो उसको मुझे भक्त बनने की सुविधा देनी चाहिए। ये सब बातें बहुत गंभीर हैं, इसको आप थोड़ा ग्रहण कीजिए। जैसा कहा गया है, सुपार्णवेतो सदृशो सखायो यदृच्छयतो कृतनीडो च वृक्षः एकस्तयो खादति पिप्लानम अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान। संयोगवश दो पक्षियों ने एक ही वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया है। दोनों पक्षी मित्र हैं और एक जैसे स्वभाव के हैं, किंतु उनमें से एक तो वृक्ष के फलों को खा रहा है, जबकि दूसरा, जो कि इन फलों को नहीं खा रहा है, अपनी शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पर है। श्रीमद् भागवत 11:11-6। तो कई बार लोग बोलते भी हैं, अरे भगवान का अंश जीव इतना दुख भोग रहा है, तो भगवान को दुख नहीं होता है? तो अब क्या करें भगवान बताइए? अगर हम भगवान से विमुख रह करके प्रकृति को भोगना चाहते हैं और दुख में रहें, तो भगवान भी इसके लिए रोएं? तो हमारी गलती है ना। भगवान ने सारी व्यवस्था दे रखी है आध्यात्मिक ज्ञान देने की, ताकि हम उसको अनुशीलन करें। हमारा कर्तव्य अपने हित और हित को समझ करके भगवान की शरण में जाएं, लेकिन भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त रहते। ये आसान बात नहीं है। अभी कोई भक्त बता रहे थे कि उनकी बेटी डॉक्टर है, तो उनको फोन किया तो पहले तो फोन उठा नहीं पाई, काट दिया जो कुछ भी रहा हो। बाद में फोन करी, कहते हैं एक एक्सीडेंट का केस आया, उसको डील करना पड़ा, खून खून लगा होगा सब जगह, तो उसको देख के मन मेरा जो है शुद्ध हो गया है। तो आप समझ रहे हैं ना, कोई व्यक्ति दुख में रहता है तो क्या हम निर्लिप्त रह पाते हैं? भले संबंध भी ना हो, कहीं किसी का एक्सीडेंट देख लेते तो हम प्रभावित हो जाते हैं ना। कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा हो, उसको हम देख लें तो क्या हम प्रभावित नहीं होते? है कि नहीं? आज हम देख रहे थे, हमारे डिपार्टमेंट में वो प्रभु जी गुस्सा कर रहे थे, तो सब लोग आगे देख ले, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो हंस रहा था, मैंने कहा क्या गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि लोग प्रभावित हो जाते हैं, कहीं कोई चीख रहा हो, कुछ भी हो, तो आप प्रभावित हो जाते हो। ऐसा नहीं कि हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन भगवान इतने जीवों के इतने बुरे कर्म और इतने अच्छे कर्म दोनों ही देख रहे हैं, लेकिन प्रभावित नहीं होते। चलो मनन करेंगे तो समझ में आया कितने आश्चर्य की बात है। अच्छा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप कृपया काउंसलर बन जाइए। तब समझ में आएगा कि भगवान कितने महान है। कुछ समझ में आ रहा है? प्राय लोग काउंसलर के पास तब आते हैं जो दुखी होते हैं। तो काउंसलिंग करते करते व्यक्ति, हो सकता है अगर हम साधना नहीं करेंगे तो खुद ही हम दुखी हो जाएंगे। मैंने ऐसा सुना है कि जो पागल लोगों के डॉक्टर होते हैं, मनोवैज्ञानिक, वो खुद भी पागल हो जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है। ऐसा भगवान मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं चाहिए कि मुझे मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़े, लेकिन ऐसा सुना है कि मनोवैज्ञानिक खुद भी पागल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उस संघ के प्रभाव से। आपने देखा ही होगा कि महाराज भी वो इस बात को बोलते हैं, पुलिस वालों का भी थोड़ा सा ज्ञान बड़ा ही रहता है, क्योंकि हमेशा वो चोर डकैतों का ही संग करते है कि नहीं। महाराज तो विनोद कर रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस वालों के संग दिक्कत ये है कि वो ढूंढ ढूंढ कर सत्संग करते हैं, कहाँ चोर डकैत है, हम दूर रहेंगे, वो लोग ढूंढते कहाँ चोर डकैत है, उनका संग करते। तो आप देख रहे कि प्रभावित हो जाते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा है? आप लोग जब भी अस्पताल गए हो,
हम उम्मीद है कि एडमिट होने के लिए तो नहीं गए होंगे, किसी को देखने जाओ, जाते ही हम डिप्रेस हो जाते कि नहीं, पूरा एटमोस्फेयर ही डिप्रेशन का होता है। और पॉजिटिव में देखिए, मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते हैं, तो भी हम प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावित हम लोग होते हैं, लेकिन भगवान किसी भी अवस्था में हो प्रभावित नहीं होते। ये भगवान का विशेष गुण है। तो यहाँ पे आप फोटो में आप देख रहे हो, ये कई बार इस उदाहरण को हम लोग सुनते हैं कि एक देख रहे हैं पक्षी यहाँ पे फल खा रहा है, वो है जीवात्मा, और एक पक्षी चुपचाप देख रहा है, और वो कौन है? परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। शायद इसीलिए भगवान कहते होंगे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। अरे तब से फल खा रहे हो, कुछ तो फल मेरे को दे दो। लेकिन एक बात ये, और इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म करो, फल से आसक्त मत हो। लेकिन बात सही है, अगर हम अपने फलों से आसक्त ना, कर्मों के फलों से आसक्त ना होकर भगवान को समर्पित करें, तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। सब जगह प्रविष्ट होकर और सब कुछ देखते हुए भी वे इन वस्तुओं के प्रति आसक्ति से रहित कैसे हो सकते हैं? तो इस पर कह रहे हैं कि आत्मतंत्र, अर्थात जीव की तरह वे काल, कर्म और स्वभाव आदि के अधीन नहीं है। यहाँ स्पष्ट समझ में आ रहा है, आत्मतंत्र शब्द किसके लिए है? स्वराट शब्द किसके लिए? भगवान के लिए है ना। और आप परमात्मा में और भगवान में भेद क्यों देख रहे हैं? भगवान जब यहाँ पे जगत में कार्य कर रहे हैं, तो भगवान परमात्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं ना, उसमें क्या कठिनाई है समझने में? कोई कठिनाई नहीं है। परमात्मा किसके अंश है? किसके स्वांश है? विष्णु तत्व है ना। किसके तत्व? भगवान विष्णु ही तो है। तो भगवान का गुण का क्या बोलते हैं भगवान गीता में? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थित। अहम, अहम मतलब मैं, अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश, मैं सभी जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में हूं। आप बताइए। तो ऐसा भेद मत देखिए कि परमात्मा कोई अलग व्यक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवों के ऊपर भगवान को दया नहीं है। क्या ये अभी तक कहा मैंने सर? ऐसा तो नहीं कह रहा हूं ना। भगवान की सहज रूप से सभी जीवों के प्रति दया है, और यह भी भगवान की दया ही है कि जीव भोग करना चाहता है तो भगवान दयावश कहते हैं ठीक है भोग करके देखो। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भगवान की दया है। भगवान नहीं चाहते कि हम भोग करें यहाँ पे, लेकिन हमारी भोग की इच्छा है तो भगवान दयावश कहते हैं चलो करो, क्या कर सकते करो, करके देखो। मांग ही रहे हो इस प्रकार का भोग तो ठीक, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हम जगत में इस प्रकार से भोग करके दुख प्राप्त करें, ये समझना चाहिए। अब आत्मतंत्र की व्याख्या क्या हो रहा है? क्या भगवान, अच्छा हम अपनी बात कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या जीव काल तंत्र के अधीन है? तंत्र मतलब व्यवस्था, मैनेजमेंट कह लीजिए। काल के प्रभाव में है हम लोग? बिल्कुल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी मैं तुरंत अपनी पौगंड लीला प्रस्तुत कर दूं, ऐसा हो सकता है कि 5 साल से पहली वाली लीला, लीला नहीं कहना चाहिए, उम्र नहीं प्रस्तुत कर सकते ना। कोई कह दे कि भाई हम वृद्ध नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है? हम तो काल के प्रभाव में हैं, कर्म के प्रभाव में है या नहीं है? ये तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अकस्मात को बीमारी चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है कि नहीं? क्या कारण है बताइए? काल और कर्म का ही प्रभाव है। और स्वभाव, ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या आपको यह दिखता है कि हर व्यक्ति के यहाँ पे अलग स्वभाव है और वह उस प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य है? क्या इसको आप देख पा रहे हो? जब तक ये देख नहीं पाओगे तब तक हम क्लास में आगे नहीं बढ़ेंगे। इस जगत में हर व्यक्ति का एक विशिष्ट स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ समझते हैं, जन्म जन्मांतर हम कुछ कर्म करते आते हैं, उसकी छाप हमारे मन में पड़ जाती है। कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई सत्वगुणी, इस प्रकार से मिश्रित या इनके मिश्रण का प्रभाव हमारे स्वभाव, हमारे चित्त पे पड़ता है। उसके अनुसार हमारा स्वभाव, हमारा एक कंडीशन नेचर बन जाता है। कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, कोई व्यक्ति कामी होता है, कुछ देख रहे हैं जगत में, कोई लोभी होता है। ये मैं एक एक गुण बोल रहा हूं, बाकी बहुत सारे इसके मिश्रण आप स्वभाव में देख सकते हो। समझ रहे हैं? और हम क्या बोलते हैं? भाई हम अपने स्वभाव के अधीन हैं, हम स्वभाव चेंज नहीं कर सकते। और ना बोलें, भले ही हम ना बोलें, लेकिन बर्ताव वैसे ही करते जैसे हमारा स्वभाव होता। तो क्या भगवान इस प्रकार से हैं? अब तो अब इस प्रकार से आप व्यतिरेक में देखेंगे, उल्टे में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या भगवान काल के प्रभाव में है? नहीं।
अपितु काल भगवान की शक्ति, भगवान काल शक्ति का शोभ प्रधान पे करते। क्लियर? क्या भगवान कर्म के प्रभाव में है? नहीं। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर न सबद्यते। मैं कभी भी कर्म के प्रभाव में नहीं होता और मुझे कर्म के फल की कोई स्पृहा नहीं होती, और जबकि हम सभी लोग कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। यह जानकर कि कृष्ण कभी कर्म से बंधते नहीं है, व्यक्ति स्वयं कर्म से मुक्त हो जाता है। इतने शक्तिशाली भगवान है। ठीक? क्या भगवान स्वभाव से बंधे हुए हैं? नहीं। जब उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव ही नहीं है तो स्वभाव का मतलब क्या हुआ? उनके तो जो भी गुण है वो दिव्य गुण है जो उनके स्वरूप से प्रकट होते हैं। ठीक है? उसका कारण कह रहे हैं भाई ऐसा क्यों है, तो कह रहे हैं आत्मतंत्र क्यों है, तो कह रहे हैं षड गुणेश, अर्थात ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडां भग इति गणा। विष्णु पुराण। जो ये भगवान के 6 गुण हैं जो भग शब्द से सूचित होते हैं, उसके भगवान ईश्वर हैं। तो ईश्वर लोग तो सब जानते ही हैं, तो कठिन नहीं समझना। इस प्रकार भग शब्द से कहे गए 6 ऐश्वर्यों के गुणों के वे ईश हैं, अर्थात भगवान है, ये अर्थ है। तो अब षड गुणेश शब्द जो है वो भगवान के लिए आ रहा है कि नहीं, केशव सखा प्रभु, या केवल परमात्मा के लिए? तो ये केवल समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जगत की सृष्टि, देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, जगत की सृष्टि भगवान परमात्मा के रूप में नहीं करते हैं, ध्यान देना होगा आपको। महाविष्णु भगवान के स्वरूप में करते हैं, इसलिए भगवान के ही गुणों का वर्णन हो रहा है। प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, ये सही बात है। अगर आप जैसे कहते ना माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो आप देख रहे हैं कि भगवान सृष्टि करने वाले हैं, संहार भगवान सृष्टि के भगवान के ही रूप में करते हैं। भाई कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में मत मुझे, फिर हमको गुस्सा आएगा। आप कौन इधर उधर की बात मत कूट कीजिए। यहाँ देख रहे हैं श्लोक ना, भगवान के रूप में भगवान सांस छोड़ते हैं कि नहीं, सृष्टि हो जाती है कि नहीं, क्या उसमें कठिनाई है? देख आपको जो दिख रहा है श्लोक में वो देखिए ना, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, वो मुझे मत बोलिए, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि उसी रूप में हम ग्रहण भी कर रहे हैं। वदंति तत्त्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, अलग अलग तत्व है ना है। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि सृष्टि कर रहे हैं भगवान, परमात्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। बताइए, भगवान तो भगवान के रूप में सृष्टि करते हैं? नहीं करते हैं। भगवान इच्छा करते हैं, जगत सृष्टि हो जाती है, उसके बाद भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। वो बात सही है, और इतना भेद भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है? तो ये एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्यों भगवान आत्मतंत्र में है। षड गुणेश वो भगवान है, 6 प्रकार के जो भग हैं उनके वह अधीश्वर है। इस प्रकार भग शब्द से कहे गए 6 ऐश्वर्यों के गुणों के वे ईश हैं, अर्थात भगवान हैं, यह अर्थ है। यदि वे ऐसे हैं तो किस लिए सृष्टि आदि करते हैं? अरे भाई जब वह भगवान हैं और अपने में परिपूर्ण हैं तब सृष्टि क्यों करते हैं? अगर ऐसे उदाहरण समझिए, भाई जब उसने खाना खा लिया तो फिर वह भोजनालय में क्यों गया? जब किसी का पेट भर गया, मान लीजिए आपके कृष्ण हॉल में कोई व्यक्ति आए, आपको तुम्हें प्रसाद चाहिए, नहीं नहीं मेरा पेट भरा है, तो अब क्या कहेंगे करना में प्रभु आप यहाँ क्यों आए? यहाँ कौन है तेरा? मुसाफिर आए क्यों यहाँ? मतलब किस लिए आए तुम यहाँ पे? क्या प्रयोजन है? ये तो विचार आएगा ना कि जब भगवान अपने आप में परिपूर्ण है तो जगत की सृष्टि क्यों करते हैं? भाई देखिए, जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति शादी क्यों करता है? अपने अंदर वह कुछ अपूर्णता का अनुभव करता है, तभी तो वह किसी स्त्री से शादी करता है, वो चाहता है कि बच्चे हो इत्यादि इत्यादि। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हाँ तो बोलो, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ तो अच्छा इनको पता, ओ हाँ हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लोगों से प्रश्न, गलत प्रश्न करते, सबसे ब्रह्मचारी बैठे हुए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत हो गया, यहाँ मेरी गलती, मैं क्षमा चाहूंगा। श्रीनिवास प्रभु शादी इसीलिए किए ना आप, कुछ तो अपूर्णता का अनुभव कर रहे होंगे तभी तो शादी की, बच्चे हो पत्नी हो, हर व्यक्ति इसीलिए शादी करता, नहीं तो क्यों करेगा बताइए? लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट है, परिपूर्ण है, वह क्यों सृष्टि कर रहा है? ये तो प्रश्न बन जाएगा ना। तो अभी इस पे क्या कह रहे हैं देखिए, यदि मैंने कि यानी कि इसका मतलब है कि भगवान ने कुछ अपूर्णता होगी, ये बात होगा, कुछ अपूर्णता होगी इसीलिए भगवान ने सृष्टि करी, यही कारण है। तो अगर मान लो ये शंका हो तो कह रहे हैं यदि ऐसी शंका हो तो इसको निरस्त करने के लिए कह रहे हैं अमोघ लीला। भगवान की ये लीला, सृष्टि लीला है, इसमें कोई
आप दोष मत देखो कि भगवान कोई अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। अर्थात उनकी यह लीला धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ की हेतुभूत लीला है और प्राणियों की धर्मादि पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भगवान सृष्टि आदि लीला करते हैं। समझ में आई बात? थोड़ा कठिन हुआ हिंदी। भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है सृष्टि से। भगवान तो जीवों को मौका दे रहे हैं कि वह धर्म अर्थ काम मोक्ष, या अगर कुछ विशिष्ट जीव हुए तो वह भगवत प्रेम भक्ति करके भगवान के चरणों की प्राप्ति करें, उससे जीव का कल्याण होगा। कुछ समझना है, भगवान को कुछ नहीं जरूरत है सृष्टि करने की, जीवों को मौका दिया जा रहा है कि वे भक्ति करके या धर्म आदि इत्यादि करके वे अपनी चेतना को विकसित करें और भगवान के पास वापस जाने के लिए योग्य बने। थक गए या अभी और एक टीका पढ़ लें? आपकी आज्ञा को मान करके मैं पढ़ रहा हूं। अब यहाँ श्रीला जीव गोस्वामी जी की टीका है। आप लोग परेशान हो रहे होंगे, मुझे लगता है नहीं हो रहे, लेकिन देखिए ये है भक्ति, इसे कहा जाता है भागवत अर्थ आस्वादन। और इसी श्लोक को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। ये सारे श्लोक भगवान से अभिन्न हैं भागवत के। और प्रभुपाद जी कहते हैं एक श्लोक पे आप 1 महीने तक विचार कर सकते हैं, हम लोग तो केवल 1 दिन विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ प्राकृत संग से रहित भगवान के आनंद की लीला करने के गुण को कहा जा रहा है। अब क्या आनंद है वो अभी आप देखने वाले हो। प्राकृत गुण से रहित मतलब, संग से रहित मतलब भगवान का प्रकृति के गुणों का द्वारा जगत की सृष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन खुद भगवान इन गुणों से प्रभावित कभी नहीं होते। वे जो 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, वे भक्तों के द्वारा की गई 6 प्रकार की सेवाओं के सुख का आस्वादन करते हैं, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है। अब ये देखिए कितनी सुंदर बात। इधर तो हमारी रेंज कभी जाती ही नहीं ना। भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं और भक्त लोग जब उनकी भक्ति करते हैं तो उससे भगवान का सुख, भगवान को सुख प्राप्त होता है, तो उस सुख का आस्वादन करते हैं, जिग्रति, वह उसका अनुभव करते। उसके बाद प्रहलाद महाराज की वह श्लोक को कोट करते हैं, तत्ते हतम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणम कथायम संसेवया त्वयि विनेति षड अंगया किम भक्ति जनः परमहंस गतौ लभेत। अनुवाद, अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि षडंग भक्ति किए बिना परमहंस को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। तो मतलब ये 6 अंगा भक्ति है, जिसका वर्णन अभी हम करेंगे। उस भक्ति से भगवान को सुख मिलता है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर रहे हैं तो इससे भगवान को सुख मिलता है, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को सुख मिलता है इससे। समझ रहे हैं, भक्ति करने से भगवान को अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के 6 वर्ग की, षडवर्ग की भक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं। षडंग भक्ति के अंग क्या है? प्रार्थना करना। तो आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। 1, समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, कृष्ण के लिए कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना। अब आप कहोगे कि अरे प्रभु जी कह रहे इसमें जब करना नहीं लिखता है। अरे यश का श्रवण करेंगे तो कोई बोलेगा तो श्रवण करेंगे। प्रार्थना भी हरे कृष्ण मंत्र है ना, तो वो एक जनरल कैटेगरी दी गई है, उसमें सब आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से 6 अंग की भक्ति करता है तो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है और आगे जाकर के वह जो परमहंसों को भगवत प्रेम रूपी फल प्राप्त है वह उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि वे भगवान भक्तों के द्वारा 6 प्रकार की गई भक्ति का आस्वादन करते हैं, वो भगवान। तो आसान टीका थी, समझने में कठिन नहीं है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव श्रेष्ठ है। अब आप प्लीज इस बात को जरा गहनता से समझ लीजिएगा। जीवात्मा की सृष्टि भगवान कभी नहीं करते। उनके शरीरों की, हमारे शरीरों की सृष्टि भगवान करते हैं, लेकिन जीवात्मा की सृष्टि नहीं करते। लेकिन केवल ये समझाने के लिए कि जीव भगवान पे आश्रित है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रभुपाद जी करते हैं। भाई जैसे बोलते हैं ना भगवान का शरीर, तो अब ये भगवान का शरीर और भगवान में भेद नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। यहां पर उन्हें अमोघ लीला
कहा गया है जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। शोचनीय मतलब बुरा नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे छयों ऐश्वर्यों अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। अब इस पे विचार कीजिए कि ये अगर भगवान षडगुणेश हैं तो संतापों से परे कैसे हो गए? संताप तो समझ रहे हैं ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो इनको हम क्यों भोगते हैं? क्योंकि हम जगत की भोगने की इच्छा से वासित हैं और प्रकृति के अधीन हैं। लेकिन भगवान प्रकृति के बिल्कुल परे हैं और कभी इस जगत को भोगने की इच्छा नहीं करते। ये बात ध्यान रखना होगा, इसलिए भगवान इन तीनों तापों से दूर है। बहुत सुंदर बात महाराज कह रहे थे कि भगवान ही आश्रय दे सकते हैं, क्योंकि वह किसी अन्य की आश्रय की अपेक्षा नहीं करते। कुछ समझ में आया? ओनली कैन कृष्णा कैन गिव अस शेल्टर बिकॉज ही डज नॉट नीड एनीवन एल्स शेल्टर। सब कुछ उन्हीं का है, और वह अगर हमें शरण देना चाहते ही हैं, वो कोई रोक नहीं सकता। सिंपल शब्दों में कहा जाए, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। समझते ही हैं आप इस बात? ये बहुत गंभीर बात है। इस जगत में कोई व्यक्ति किसी को आश्रय कैसे दे पाएगा बताइए? वह खुद ही आश्रित है। माता पिता जन्म दे देते हैं, लेकिन कई कई बार तो हम देखते हैं कि माता पिता की मृत्यु बच्चे के बड़े होने से पहले ही हो जाती है कि नहीं? या माता पिता के सामने ही बच्चे की मृत्यु हो जाती? क्या ऐसा होते हुए हम नहीं देखते? अब बताइए। नहीं बचा पाते ना। डॉक्टर के सामने कितने लोग मर जाते हैं, नहीं बचा पाते। तो आप देख रहे हैं कि लोग आश्रय देना चाहते हैं और लोग आश्रय स्वीकार भी करना चाहते हैं, और ये तो हमारी मूलभूत इच्छा है। हर व्यक्ति हर क्षण कोई आश्रय ढूंढ रहा है कि नहीं बताइए? है कि नहीं? और बहुत बार तो जो व्यक्ति आश्रय देता है वही उसका शोषण करता है। ये भी गलत नहीं कह रहा हूं। बहुत लोग साइन अप करते हैं, हाँ मुझे बड़ा अच्छा जॉब लगा। जब वो तेल निकालना शुरू करता है तब लगता है अरे बाप रे बाप। हम तो खैर जॉब कभी इतना किए नहीं, कभी नहीं किए, लेकिन जो लोग जॉब तो किए होंगे तो वह तो इस बात को सत्यापित करेंगे कि वो तेल निकालते हैं। वो क्या लगता है, लगाते हैं या एकदम प्रेम प्रेम से दे देते हैं? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वुड यू लाइक टू डू दिस मच ऑफ सर्विस? ऐसे तो नहीं बोलते ना। कितने लोग ने जॉब किया है या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं जस्ट फीडबैक देता हूँ। 1 2 3 4। अच्छा, सभी लोगों ने किया हुआ है। मैं हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किया नहीं था वहां पे। मैं खाली था वहां पे, कुछ करता नहीं था। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग बड़े आतुर थे ना उनका आश्रय प्राप्त करने के लिए, और बाद में उतना अच्छा आश्रय निकला नहीं ना। ये बहुत गंभीर बातें हैं, क्योंकि इस जगत के स्वामी खराब होते हैं, इसलिए सोचते हैं कि कृष्ण भी ऐसे स्वामी होंगे। यही सोचते हैं ना? आप लोग नहीं सोच रहे, आप लोग डिवोटी हो, लेकिन जो मायावादी लोग हैं वो इसीलिए सोचते हैं कि नहीं हमें सेवा करनी ही नहीं, ब्रह्म जाके मिल जाना है। कृष्ण इस प्रकार के स्वामी नहीं। इतना सुख देते हैं अपने भक्तों को कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भक्त भुर्जन प्रभु कह रहे थे कि कृष्ण अपने प्रेम की एक झलक भी दे देना भक्त को तो भक्त पागल हो जाता, जस्ट लिटिल। और इसी को चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण प्रेम की गंध भी मिल जाए तो उसे सब कुछ उसके आगे चार ही पुरुषार्थ, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, वो तृण की तरह लगते हैं। तो भगवान के उसी कृपा कटाक्ष की प्रार्थना हमें करना चाहिए। भगवान ऐसी दृष्टि हम पर कर दीजिए, टू बेग फॉर दैट मर्सी। इस प्रकार वे इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। ये तो इंद्रियों के स्वामी की व्याख्या हम कर ही चुके हैं। सभी इंद्रियों के नियमन वही करने वाले हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। जैसे आपने मकड़ी देखी है, मकड़ी तो सबने देखी है। मकड़ी जाला कहाँ से लेके आती है, कौन से स्टोर से लाती है? अपने आप से ही प्रस्तुत कर देती है, और फिर जब उसको समेटना होता है तो अपने अंदर ही समेट लेती है। कितना आश्चर्य की बात है। भागवत में इस उदाहरण को कई बार रखा गया कि मकड़ी की तरह भगवान पूरे जगत की सृष्टि करते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो
अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ये सब बार बार सुनने से मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई थोड़ा सा भी मनन करेगा तो इस जगत से वो निरासक्त हो जाएगा। कार्य तो करेंगे लेकिन निरासक्त हो जाएंगे, भगवान के पद चिन्हों पर चलेंगे। भगवान जब आसक्त नहीं, जब पिताजी हमारे बाप आसक्त नहीं, तो हमें आसक्त होने की क्या जरूरत? कुछ समझ रहे हैं? जब पिताजी को आसक्ति नहीं तो हमें क्या आसक्ति? आपको याद है जब गर्भोदकशाय विष्णु भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश किए एक क्षण के लिए, याद आ रहा है, और ने कहा ये अच्छी जगह नहीं है और फिर चले गए, याद आ रहा है? उनका एक क्षण पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि का समय हो गया। और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवतम जो पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, भगवान कितना प्रसन्न होते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो बहुत प्रसन्न होता हूँ कि हाँ, भागवत को श्रवण करने का, बोलने का मौका हमें नियमित रूप से मिल रहा है। आप लोगों का पता नहीं कि आप प्रसन्न होते कि नहीं होते, ये तो हमारे हृदय से पूछो प्रभु जी आप। लेकिन बहुत मुझे प्रसन्नता होती है कि हमें जप करने को मिल रहा है, भगवान का दर्शन करने को मिल रहा है रोज, और जो कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं सबसे अधिक, वो करने का मिल रहा है, और कुछ मति भी इस प्रकार की लग रही। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? सुगंध है लेकिन सुगंध को, वस्तु को वह स्पर्श नहीं करते, तो जगत को स्पर्श नहीं करते, उसमें निर्लिप्त रहते हैं। अतएव ईष्टाहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकते। बहुत सुंदर बात है कि क्योंकि भगवान इस जगत को स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए लोग अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को कभी नहीं पकड़ सकते। भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के हमारी इंद्रियों में आते हैं, लेकिन हम कहें कि अपनी बुद्धि से भगवान को पकड़ने कभी नहीं हो सकता। जिन गुणों के बारे में आप श्रवण कर रहे हो आज, क्या कभी कोई भी साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के द्वारा इस श्लोक की कल्पना भी कर सकता है? आप समझिए, आप इस जगत के सारे साइंटिस्ट मिल जाए, अब आप सोचिए कि ये डिसाइप्लिक सक्सेशन का कितना बड़ा फायदा है। इस जगत के सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा कर लीजिए, सबसे बड़े नोबेल लॉरेट से सबको इकट्ठा कर लीजिए, क्या वह इस श्लोक की कल्पना भी कर सकते हैं? इसकी महक भी आ सकती है क्या? सूंघ भी सकते हैं कि ऐसा श्लोक हो सकता है? आप समझ रहे हैं आप कितना ये गंभीर भागवत शास्त्र है? हम सोच रहे हैं कि हाँ ये क्या बहुत बड़ी बात, आत्मतंत्र आई है वो। एक भी गुण को जो आज हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में, सारे साइंटिस्ट मिलकर के भी कभी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान के सब गुण है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को हमें शुरुआत से समझना चाहिए। जब इन गुणों को अच्छे से धारण करेंगे, समझ में आएगा, तब हमें भगवान कृष्ण की लीला समझ में आएगी दशम स्कंद में, और देखेंगे बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब बातें वहां पर हम श्रवण करेंगे, और हम व्याख्या नहीं कर रहे इधर। हम कुछ प्रश्न अगर किसी भक्त का है तो ले सकते हैं। भगवान के बारे में बात करने में हमेशा कुछ नया ही लगता है। यस, क्योंकि भगवान है ही नित्य नवीन। षडवर्ग का मतलब क्या है तो बता ही रहे थे, षडवर्ग का अर्थ। हाँ, षडवर्ग मतलब 6 प्रकार के, तो 6 प्रकार के गुण, 6 प्रकार के इंद्रियों का विषय इत्यादि बात की गई थी। कृष्ण भगवान ने जीव को इतना फ्रीडम क्यों दिया है? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। अच्छा होता कि भगवान हमको फ्रीडम देते ही नहीं, तो फिर हम रोबोट नहीं बन जाते। भाई आप लोग स्वेच्छा से यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे स्वेच्छा से हूँ, ये माइक भी स्वेच्छा से यहाँ पे है। अब इस पे कोई मायावाद बोले, कोई भक्ति के बारे में बोले, कोई पॉलिटिक्स के बारे में बोले, कुछ रिएक्ट करेगा? तो भगवान ने स्वतंत्रता इसलिए दी हुई है क्योंकि हमारा संबंध भगवान से प्रेम का है। अगर स्वतंत्रता ही नहीं हो तो प्रेम कैसे होगा बताइए? कुछ समझ में आ रहा है? मैं किसी के माथे पे पिस्तौल रखूं, बोलो तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? हाँ 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 हाँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन ये कोई प्रेम नहीं होता है। भगवान स्वतंत्रता दी है क्योंकि भगवान और जीव के बीच में प्रेम का संबंध है, और इसको आप भगवत गीता में स्पष्ट देखते हैं, यथा इच्छासी तथा कुरु। सारी शिक्षा दे दी, अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। भगवान इस प्रकार से रखे। ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत अच्छी बात गुरु महाराज से सुना था मैंने, श्रील प्रभुपाद जी की बात है। इफ यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर नॉट फोर्स्ड, देन दैट इज अ सिम्टम ऑफ लव। जब आप कोई दायित्व लेते हैं, यद्यपि आप उसके लिए बाध्य नहीं हैं, तब यह है प्रेम का लक्षण। समझ रहे हैं? तो जब हम लोग, इसीलिए भागवत श्रवण करना बहुत जरूरी है
क्योंकि ये हमें सिखाता है, भगवत गीता भी, कि हम अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कैसे करें विदाउट बीइंग फोर्स्ड। कुछ समझ में आ रहा है? विदाउट बीइंग फोर्स्ड। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, हम भक्ति ऋषि क्लास कर रहे थे, तपस्या, प्रभु जी तपस्या टॉर्चर नहीं है? हमने कहा नहीं है, यदि आपको ज्ञान है तो। अगर ज्ञान नहीं है तो लगेगा ये मंगल आरती जाके क्या फायदा, क्यों आ गया ये इंचार्ज मेरे सर पे मंगल आरती उठाने के लिए, ये मैंने दीक्षा ही क्यों ली, 16 माला जब करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ज्ञान हो कि इससे क्या लाभ होगा, तब बहुत उत्साह रहेगा उस तपस्या करने के लिए। अभी तो आप सब लोग, केशव प्रभु, आप सब लोग तपस्या ही तो करने आए यहाँ पे। हम सभी लोग तपस्या तो करने आए, सुबह उठेंगे 3 बजे उठेंगे, इत्यादि इत्यादि। आज ही हमने सुना कि कोई 9 बजे उठते, किसके बारे में सुन रहे थे? किसी, हाँ, भक्त के ससुराल वाले थे, उनके बारे में सुन रहे थे। उन्होंने कहा 9 बजे, हे भगवान कितना बड़ा टॉर्चर है ये। 9 बजे उठना, आप कल्पना कीजिए 9 बजे उठना। मुझे एक दिन सपना आया कि मैं सुबह उठ नहीं पाया हूँ, 10 बज गया है, मेरी माला नहीं हो रही है और लोग आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, माला कर रहा हूँ, मुझे रोक रहे हैं लोग। फिर मैं उठा, निकाले 3 बज रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए नाइटमेयर है, नाइटमेयर क्या कहेंगे, बुरा, बहुत बहुत बड़ा दुस्वप्न, बुरा स्वप्न। तो ये तो सुख है भक्ति करने का। तो why Jiva didn't cross the effect of time when he or she starts bhakti? No, he does cross. बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या जीव जब भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्या जीव जब भक्ति कर रहा है, जो मैं समझ रहा हूं, तो क्या तब भी वह काल के प्रभाव में रहता है? क्या प्रश्न है? प्रश्न समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है कि क्या जब जीव भक्ति कर रहा है तब भी वो काल के प्रभाव में रहता है? नहीं। आप जरा देखिए कि काल का प्रभाव क्या है। काल का प्रभाव यह है कि जो भी वस्तु है उसको नीचे लेके आ रहा है, यस। और आप जब भक्ति कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप ऊपर जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जितना एक माला करने में, एक माला करने में तो कोई कठिनाई नहीं है ना। आप देख रहे हैं ना, भक्ति बढ़ती जा रही है। नेहा भी क्रमनाशस्ती, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और अभी तो हम, मेरे मन में भी आ रहा था जब हम क्लास शुरू कर रहे थे, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तन तयन्नसौ यत् क्षणो ऋते नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, सबकी आयु काट रहा है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की वार्ता में अपने उसको संलग्न रखा है, वह व्यक्ति उसकी आयु को नहीं काट रहा। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना की चर्चा में लगा है, प्रचार में लगा है, वह सदा ही मृत्यु के पास से मुक्त रहता है। आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, जैसे ही ये करते हैं तुरंत काल के प्रभाव से मुक्त है। अरे नहीं, लेकिन आप भक्त को देखते हो वृद्ध होते हुए, तो कहते हैं ये तो एक बस सूचना है कि वो भगवान के पास जाने वाला है। बहुत गंभीर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो काल के प्रभाव में भक्त नहीं रहते। हाँ, और इसका प्रमाण एक और है, यमराज जी, न वयम न वयः, न मैं भक्तों को दंड दे सकता हूं, वयम, न हम दे सकते हैं, न वयः, वयः मतलब काल। काल के अधीन भगवान के भक्त नहीं रहते, कर्म के अधीन भी नहीं रहते हैं। भगवान के नामोच्चारण से 5-1-35 कर्म नष्ट हो जाता है। केवल एक कर्म का आभास रहता है जो भगवान स्वयं देते हैं, ताकि भक्त की भक्ति में प्रगति हो। बहुत अच्छा प्रश्न था। कृष्ण भगवान के गुण कभी कम नहीं होते अथवा उनकी शक्ति कभी नहीं घटती है, तो फिर उनके सभी अवतारों में गुण कम क्यों हो जाते हैं? ये भी बहुत अच्छा, एक फाइनली अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब आप बुद्धिमान होते जा रहे हैं। कह रहे हैं, बड़ा ही रोचक प्रश्न किया है कि भगवान कृष्ण के गुण तो कम होते नहीं है, असीमित हैं, तो उनके अवतारों के गुण कम क्यों हो जाते हैं? नहीं, हमने क्या सुना था, स्वांश जो अवतार हैं उनके शक्ति भगवान के ही समान होती है। वह अपनी स्वेच्छा से उतना ही प्रकट करते हैं जितना की आवश्यकता होती है, और शक्तावेश अवतारों की शक्ति भगवान के समान नहीं होती है, लेकिन भगवान उतने ही देते हैं जितने की आवश्यकता होती है। तो कम होने की बात नहीं है कि भाई मत्स्य अवतार आए या कूर्म अवतार आए, अब मंदराचल को उठा रहे, थक गए तो नीचे बैठना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो उतनी ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितना की वहां पे आवश्यकता होती है। कि प्रश्न बहुत रोचक था, दिस इज वेरी गुड। वी आर डूइंग व्हाइट कॉलर सेवली। ए, आज आए क्यों नहीं माय डियर व्हाइट कॉलर स्लेव? ओ बेचारा ऑफिस में, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। हाँ, यही बात है। ओके, जैसे कि आपने मालिक और सेवक का उदाहरण, वैसा भगवान के साथ मालिक सेवक का संबंध ऐसा नहीं होता है। तो उसके आगे आपने बताया कि भगवान की दृष्टि पड़ने पर व्यक्ति, अरे भाई आपने पूरी बात नहीं सुनी। प्रेम कृष्ण जी महाराज,
पहले अपना प्रश्न बताइए, आपको टाइप करने की जरूरत है क्या? हद है, आप यहाँ सामने बैठे हो, बोलिए माइक पे बोलिए, अब तो प्रश्न करने का मौका है, जोर दिखाइए अपना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोलिए, आप टाइप करने की क्या जरूरत है, वो भी हिंदी में। चलिए बोलिए बोलिए, हाँ। नहीं, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि भगवान की दृष्टि मात्र पढ़ने से व्यक्ति पागल सा हो जाता, मतलब आपने पूरा सुना नहीं? भगवान अगर जब जीवी हल्का सा भी अनुभव, भगवान का जो प्रेम है उसका अनुभव कर लिया, तब वो पागल हो जाएगा। उस अरे ये उस समझिए, पागल का मतलब क्या? कई बार सुनने को आता है, जैसे मेटेरियल हम सुनते हैं अरे पागल पागल होते हैं। सुना नहीं आपने वो, एवं वृता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो धृत चित्त उच्चैर हसति रोदति गायति उन्मादवत नृत्यति बोलोक बाह्य। यही तो सुने हैं ना पागल का मतलब? पागल का मतलब है वो कृष्ण के अलावा और कुछ बात नहीं कर सकता, कि उसका चित्त कृष्ण के अलावा कहीं और नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, जैसे जगत में लोगों को भूत पकड़ लेता है, ऐसे प्रहलाद महाराज को बाहर की कोई सुधि नहीं थी, खाना पीना भी भगवान ही करा रहे थे, उन्हें याद ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं इत्यादि। उस प्रकार की, जैसे महाप्रभु, वहां पर तो भगवान है लेकिन दिखा रहे हैं कि भक्त को जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तब क्या होता है। या फिर जैसे, बहुत अच्छा है, आप लोग क्यों नहीं चैतन्य भागवत पढ़ते हो? ईश्वरपुरी पाद महाप्रभु से दीक्षा लेते हैं, और ईश्वरपुरी पाद रूम में उसके महाप्रभु के घर में आते हैं, घर का मतलब उस रूम में आते हैं जहाँ पे वो निमाय पंडित के रूप में थे, और वो कृष्ण प्रेम में झूम रहे होते हैं। अब उसका क्या अर्थ है हम तो कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जैसे लोग, अब एक उदाहरण दे रहा हूँ, शराब पी करके आदमी झूमता है ना, ऐसी बाहर की शुद्ध बुद्ध खो करके ईश्वरपुरी पाद कृष्ण प्रेम में एकदम मस्त थे। ये है सब स्थिति भगवान के भक्त की। तो इस प्रकार से पागल है, इस जगह की तरह पागल नहीं। अपने ही संबंध की स्मृति भगवान से रहती है। जैसे कि आप देखो बंशीदास बाबा जी महाराज या अन्य भी इस प्रकार के भक्त हुए, तो ये है, तो भगवान का प्रेम जब भक्त को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, तो वो और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। जैसे कि महाप्रभु खुद ही बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं, अरे भाई ठीक है आप भगवान की भक्ति करो, नाम उच्चारण करो, लेकिन वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, और आप क्या ये भावुक की तरह नाचते गाते रहते? तो क्या बोलते हैं महाप्रभु, मैं क्या करूं, कि कृष्ण नाम जो है जपीते जपीते क्या है, कृष्ण जपीते जपीते मुई होइला पागल, हरि नाम करते करते जपते जपते मैं पागल हो गया, कभी मुझे हंसाता है कभी नचाता है, मैं कुछ अपनी इच्छा से तो ना करता हूं, ऐसा करके वो बोल। हम जानते हैं कि आसक्ति दुख देती है, फिर भी किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के प्रति हमें प्रेम क्यों हो जाता है? देखिए यह तो जीव का स्वभाव ही है प्रेम करना। ये अच्छा आपने प्रश्न कर लिया, कोई ऐसा मत सोचिए कि भक्त हो गए तो हम हर व्यक्ति से निरासक्त हो जाएंगे। कृष्णेर संसार कोरी छोड़ी अनाचार, संसार जगत का संसार छोड़ करके कृष्ण की फैमिली में आई। आप देखिए हम लोग सुबह जब जब करने आते हैं, क्या सुखी नहीं होते एक दूसरे को देख करके? मुझे पता नहीं कि अपने माता पिता और भाई बहन को देख कर इतना सुखी होते हैं कि नहीं होते। कोई विशेष सुख नहीं होता है, नहीं होता ना? हाँ, उधर हाँ, सही कह रहे, उधर मन जाता ही नहीं अगर वो भक्त ना हो, नहीं होता ना। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई भक्ति कर रहा है, अगर हाँ भक्ति कर रहे हो अलग बात है, कितनी प्रसन्नता होती है सुबह भक्तों को देख करके। ये बताइए जितनी बात हम आप लोग मुझसे सुनते हो उतना घर वालों से सुनते हैं? सीधी सीधी बात सोच लीजिए। तो उसका विषय थोड़ा समझिए इस बात को। जगत में हम परिवार क्यों बनाते हैं? इंद्रिय तृप्ति को, ठीक है। अब हमें परिवार कौन सा बनाना है? कृष्ण को केंद्र में रखकर, कृष्ण की इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए हम परिवार बना रहे हैं। अब देखिए ना मंगल आरती में इतने सारे भक्त इकट्ठे होते हैं तो परिवार जैसा लगता है कि नहीं? बड़ा अच्छा लगता है कि सब भगवान का कीर्तन करने के लिए आए। यही तो प्रथम श्लोक में सुना था, सत्यम परम धीमहि, हम सब ध्यान करें मिलकर के। मैं इसीलिए यहाँ पे ये रोज प्रवचन करता हूँ ताकि एक फैमिली फीलिंग रहे, हम लोग सब साथ में आकर के भगवान के बारे में चर्चा करें। तो आप ही तो बोलते हो, हाँ तो आप ठीक है, मुझे थोड़ा अधिक पता है तो मैं बोलता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप लोग कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये सब ये कृष्ण का परिवार है। हम आसक्त, अपनी आसक्ति को जो हम भोगों में लगाए हुए हैं या भौतिकतावादी संबंध में लगाए, उसको भगवान के भक्त में लगाए। हमारे करुणा में प्रभु कितने प्रेम से प्रसाद बनाते हैं, ये शब्द यूज करते हैं। आज मैं इनका स्मरण कर रहा था, मंगल आरती का स्मरण कर रहा था कि प्रभु ने कहा, प्रभु जी इतना अच्छा कैसे बनाते हो? तो इन्होंने कहा कि मैं स्पेक्यूलेट करता हूँ, बट एक्चुअली वो शब्द गलत है, वो स्पेक्यूलेशन नहीं, वो मेडिटेशन है। क्योंकि मैं भी ऐसा कर चुका हूँ, जब मैं खिचड़ी बनाता था तो मैं सोचता था कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं ऐसे बनाऊंगा, आज मैं वैसे बनाऊंगा। दैट इज नॉट स्पेक्यूलेशन, दैट इज मेडिटेशन ऑन कृष्ण। मेक सेंस? अ डिवोटी मेडिटेट्स ऑन हिज सर्विस, ही डज नॉट स्पेक्यूलेट्स। जो लोग भगवान, हाँ हमारे
प्रभु नाम भूल गया, वेणु प्रभु का नाम भूल गया मैं, अभी कल आपने ज्वाइन किया, वंशीवर्धन प्रभु। तो आप भगवान की सेवा करते थे विग्रह की, सो आप क्या ध्यान नहीं करते थे कि कृष्ण को आज मैं ऐसे सजाऊंगा? यस, यू मस्ट बी मेडिटेटिंग, इज इट नॉट? हाउ विल आई डेकोरेट कृष्णा टुडे? अब मैं जब आज प्रचार मतलब मैं क्लास के लिए तैयार कर रहा हूं, क्या मैं स्पेक्युलेट कर रहा हूं कि मेडिटेट कर रहा हूं कि मैं कैसे भक्तों को ये श्लोक समझा पाऊंगा? समझ रहे ना मेरी बात? दिस ऑल अ मैटर ऑफ योर अफेक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। ये कभी वर्कर्स से आप नहीं प्राप्त कर पाते। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि आसक्ति को हम कभी नहीं त्याग सकते, आसक्ति को हमें ट्रांसफर करना होगा भक्तों के बीच में। ओके, महाराज बात को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि हर व्यक्ति का, देखिए कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भी हो, उसके भी पति पत्नी सॉरी पत्नी इत्यादि होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी एक संग होता है जिसमें वो बैठना चाहता है और वो अपने हृदय की बात कहना चाहता है। गलत बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? इज इट नॉट? मटीरियल लाइफ में भी किसी के दोस्त होते हैं कि नहीं? भले परिवार वाले हों, लेकिन उनके संग वो बैठ करके अपने हृदय की बात करना चाहता है। तो भक्तों के लिए तो बहुत अधिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ बात करने के लिए जितना भौतिकतावादियों के पास कभी है ही नहीं। आपको याद है पार्थ प्रभु, वो 3 बुड्ढे हमारे संग अंबाला से लौट रहे थे, पका दिया उन्होंने, ओ साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, इतना जोर जोर से बोल रहे थे और मेरे लिए एकदम ऐसा लग रहा था कोई लोहा डाल रहा हो, गर्म लोहा कान में। मैंने अपना ईयरफोन लगाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जोर जोर से बात आ रही थी। हमने कहा भाई शांत हो जाइए, आप 6 घंटे से बोल, अरे हम इतने समय के बाद मिले हैं तो चर्चा तो करेंगे ही। वही पनीर की सब्जी और जूता जूता और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। बोरिंग, इज इट नॉट? डिवोटीज आर मोर एंथुसियास्टिक टू टॉक अबाउट कृष्ण। तो आसक्ति को हम नहीं काट सकते हैं, कृष्ण भक्तों में आसक्ति होनी चाहिए, यही हमारी मुक्ति का कारण हो जाएगा। ओके, यहाँ इंग्लैंड में कोई इंडियन अरे आपको पागल समझती हैं। वो कह रही है कि मैं मतलब माता जी बोल रही हैं कि वो सुबह उठती हैं और एक माता जी 10 बजे उठती हैं, तो जो 10 बजे उठने वाली माता जी उनको पागल समझती हैं। ये भी समझ लो, समझिए, वह हम लोगों को पागल सोचते हैं और हम जानते हैं कि वो पागल हैं। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, हम जान रहे हैं कि गलत काम कर रहा है, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, देर में उठ रहे हैं, पक्का वो कुत्ता बनने वाले हैं, हम जानते हैं इस बात को। वो खाली सोच रहे हैं कि हम पागल हैं। तो वो सोचने से क्या होगा? सोचने से तो आपका 1 ग्राम खून भी कम नहीं होता, तो क्या फर्क पड़ता है? और एक और अमेजिंग बात है, क्योंकि हम जानते हैं वो पागल हैं, तो पागल आपके बारे में क्या सोच रहा है, कुछ आपको फर्क पड़ना चाहिए? जरा विचार कीजिए, बहुत 2-4 पागल घूम रहे हो और आपको कहें कि ये तो पागल लग रहा है मेरे को, तो उसके सोचने से क्या होता है बताइए? तो उसके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि प्राय पागल जो लोग हैं हमारे परिवार वाले, वो हमको पागल मानते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सभी इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है, क्या कर सकते। हमारी भागवतम में भी रुचि है और जब भी हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी है और हम अटेंटिवली करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये फीलिंग नहीं आती कि हम भगवान से प्रेम है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप लोग उसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम, भाव और प्रेम, इसमें टेस्ट का क्रमिक विकास हो रहा है। श्रद्धा के समय भी आपको अच्छा लगा, इसीलिए आप भक्ति कर रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? और ये आज भी आपको टेस्ट है, नहीं तो आप यहाँ क्लास में बैठने के लिए बाध्य नहीं है। मैं भी यहाँ क्लास देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मुझे अच्छा लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको मेरे भाइयों, मेरे माता जी, प्रभु जी, सभी लोग प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए इस भक्ति के विज्ञान को। ये टेस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जो मुझे स्मरण ठीक से हो रहा है, आसक्ति के स्तर पर आपको भगवान से प्रेम होने लग जाएगा सीधे। अभी भगवान की सेवा में आसक्त हैं और बाद में आप भगवान में भी आसक्त हो जाएंगे। कुछ समझ रहे हैं बात? और अनर्थ निवृत्ति के बाद आपको स्पष्ट समझ में आने लग जाएगा कि रस है और रोज होने लगेगा। यहां कभी कभी लगता है ना, जब बहुत अच्छा हुआ, प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना कि जब बहुत अच्छा हुआ, उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो। और अमेजिंग बात है कि कोई कारण भी समझ में नहीं आता कि आज अच्छा हुआ क्यों। अगर ये समझ में आ जाए तो हम उस फॉर्मूले को रोज अपनाएंगे, लेकिन ऐसा होता है, हर व्यक्ति भक्त अनुभव इस बात को करता है।
तो ये सब लक्षण है कि अब आपको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। आप इसमें लगे रहिए। क्या आप में से किसी को लगता है कि आज आपने दिन में भगवान की बहुत सेवा करी है? देखो कर्णामृत प्रभु बोल रहे हैं जो सुबह 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 12 घंटे नॉन स्टॉप सेवा में लगे ही रहते हैं। आपको भी यही लगता है ना प्रभु जी की कुछ खास सेवा नहीं करी? आपको क्या लगता है आप कर लेंगे? कोई व्यक्ति कर लेगा कर्णामृत प्रभु की सेवा? एक दिन भी नहीं कर पाएंगे। और ये सभी भक्तों पर घटित होगा। जो भक्त ईमानदारी से सेवा कर रहा है वो जितना सेवा करेगा, सेवा मतलब कथा बोले या जप करे या कुछ भी करे या प्रैक्टिकल सेवा भी कर रहा है, उसको यही लगेगा मैंने कुछ विशेष नहीं किया। यही भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने का लक्षण है। मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा, महाराज जी धर्मात्मा प्रभु के ऑफिस के सामने थे, मैंने प्रणाम किया, महाराज से पूछा महाराज कुछ लोग कहते हैं प्रीचिंग करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पहले अपने जीवन को सफल बनाओ फिर प्रीचिंग करना चाहिए। तो महाराज बहुत अच्छा उत्तर दिए। महाराज बोले ऐसे तो भजन से कभी तृप्ति नहीं होती है। समझ रहे, भगवान की सेवा करने में तो कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत हो गया अब बस बंद करो, लेकिन फिर भी प्रीचिंग करना चाहिए। और वस्तुतः ऐसे ही व्यक्ति को प्रीचिंग करना चाहिए जो तृप्त नहीं हो रहा है सेवा में, वही कंटेजियस है, वही कंटेजियस है। प्रीचिंग तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिसको रुचि इतनी बढ़ी हुई है कि तृप्ति नहीं हो रही है, तो फिर उसके संग से लोग और जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। अरे जब आपको जब करने में बहुत अच्छा लगे तो क्या नहीं लगेगा मन में कि अरे ये दूसरों को भी देना चाहिए? बताइए, हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। मैं बहुत खुश हूं, एक वक्त हमारे हैं, नाम नहीं रख रहा हूं, बोले बहुत प्रभु जी बड़े अनर्थ परेशान कर रहे हैं ये वो। मैंने डांट लगाई, भाई सुबह क्यों नहीं आते हो? आज उनका मैसेज आया, प्रभु जी आज बहुत ब्लिसफुल चैंटिंग हुई। तो हमने कहा रोज क्यों नहीं आते, रोज सुबह आओ, अच्छा लगेगा आपको। इट गिव्स सो मच जॉय जब हम देखते हैं कि भक्त खुश हैं कृष्ण भावना में, कोई भी भक्त खुश होता है। सो लाइक दिस। सो ये तो, और एक और बात बताऊं चैतन्य चरितामृत का, जिसको वास्तविक प्रेम प्राप्त है उसको क्या लगता है, अरे मेरे को तो प्रेम की गंध ही प्राप्त नहीं है। प्रेम छोड़ दीजिए, गंध भी नहीं है प्रेम कृष्ण से, लेकिन उसका सिम्टम ये रहेगा कि कृष्ण की सेवा छोड़ नहीं सकेगा। कृष्ण की सेवा में अधिक अधिक लगेगा, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा कि प्रेम उसको है। अब ये जब विषय बोल रहा हूं तो मन कर रहा है कि बृहद भागवत पढ़ा दूं, कितने सारे ग्रंथ हैं, वहां स्पष्ट है, बड़ा रोचक है। नारद जी जाते हैं ढूंढने के लिए कौन सबसे बड़ा भक्त है, तो एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, तुम कितने अच्छे डिवोटी, कहते अरे मैं तो कुछ नहीं, वो राजा अच्छा डिवोटी है। फिर राजा के पास जाते हैं, अरे कितनी सेवा कर रहे हो, देखो तुम्हारे राज्य में कितनी भगवान की पूजा हो रही है। अरे मैं तो कुछ कर नहीं रहा, इंद्र अच्छा पूजा करते हैं। तो इंद्र के पास गए, अरे मैं कहाँ भक्त हूँ, मैं तो भगवान के प्रति अपराध किया हूँ। शिव जी भक्त हैं, तो शिव जी के पास जाते कहते मैं भी भक्त नहीं हूँ, हनुमान जी भक्त हैं। तो कोई भक्त मानने को तैयार नहीं कि वो भक्त है। फिर प्रहलाद महाराज के पास आते हैं, जो कि गुरु महाराज हैं प्रहलाद महाराज, कहते तुम कितने अच्छे भक्त हो। तो प्रहलाद महाराज एकदम पानी पानी हो जाते हैं, उनको बहुत शर्म आती है ना, मुझे भक्त क्यों कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भक्त नहीं हूँ। अब तो आगे जाकर के फिर ऐसे करते करते भगवान कृष्ण के पास हो जाते हैं और वो कहते हैं भगवान मेरी एक प्रार्थना है कि कोई भक्त कभी ये ना माने कि वह भक्त हो गया है, ऐसा मतलब पैराफ्रेज कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप ये प्रार्थना क्यों कर रहे हो, यह तो शुद्ध भक्ति का स्वभाव ही है कि जितना भक्ति बढ़ती है उतना ही भक्त यही मानता है कि मैं भक्त नहीं हूं। इसीलिए आप किसी भक्त को पूछेंगे तुम भक्त हो गए तो कहना अभी तो कुछ नहीं, तो कहाँ भक्ति कुछ नहीं। मुझे बहुत हंसी आती है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछा, महाराज जी आप तो भागवत इतना पढ़ रहे, कहाँ भागवत पढ़ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सभी भक्तों का लक्षण है कि जो अच्छी भक्ति करते हैं उनको कभी नहीं लगेगा कि भक्त वो अच्छे भक्त हैं, लेकिन उनसे कृष्ण की सेवा छोड़ी नहीं जाएगी। ये विशेष है, और इसी कारण से वो अपने महिमा मंडन भी नहीं करते कि हम बहुत उच्च भक्त हैं ना। जो उच्च भक्त है उसे कभी नहीं लगेगा कि मैं उच्च भक्त हूँ। आपको याद है ना प्रभुपाद जी बोले थे एक बार, प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, एवरीबडी इज थर्ड क्लास दिस। तो व्यक्ति एकदम उद्दंड स्वर में बोला, तो क्या आप सोचते हैं आप ही फर्स्ट क्लास हैं और बाकी सब थर्ड क्लास हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया की बात थी। तो प्रभुपाद जी अपने आसन से उतर करके बोले, और वो आंख से उनके आंसू आ रहे थे, नो आई एम 10th क्लास। तो ये भक्त की भावना होती है, एकदम उत्तम हो या निरभिमान, वो खुद उत्तम रहता है लेकिन उनका अभिमान कभी नहीं होता। दिस इज द रियल सिम्टम ऑफ भक्ति। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, तो आपकी आतुरता बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। जब हम भक्ति करते हैं तो क्या तीनों गुणों में होते हैं? अगर आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ भौतिक आशा नहीं है तो हम लोग त्रिगुणात्मक भक्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है और कुछ चाहे कि भाई मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, ये सब आप तीसरे स्कंद में सुनोगे,
तो ये गुणों से विद्ध भक्ति, गुणाविद्ध भक्ति है। लेकिन अगर केवल कृष्ण को क्या श्लोक है, अन्य अभिलाषता शून्य इत्यादि श्लोक को अप्लाई करके भगवान की भक्ति करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो फिर वह शुद्ध भक्ति है। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, आप समझ लोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे दंत मंजन बना, दंत मंजन तो बड़ा खुशबूदार बना, बहुत बढ़िया बना, लेकिन जब मुंह में डाला तो रेत आ गई। अब समझ में आया? तो भक्ति तो बहुत बढ़िया से कर रहे हो, लेकिन मतलब देखने में सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन वो जो भौतिक इच्छा रहेगी तो सुख पूरा नहीं प्राप्त होगा। समझ में आ गया? एकदम समझ में आ रहा है ना? है लौकिक उदाहरण, लेकिन एकदम क्लियर हो गया कि अच्छा है, दंत मंजन बढ़िया है, खुशबू अच्छी है, लेकिन तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे शुद्ध हृदय दीजिए ताकि मेरी सेवाएं आपको संतुष्ट कर सके। बहुत अच्छी प्रार्थना है। मैं आप कहेंगे प्रभु एक ही बात रोज रोज क्यों बताते हो? अच्छा बताओ कितने लोगों ने प्रार्थना करी भगवान से आज? 1 2 गुड, बाकी सब 3। बाकी लोग हिंदी समझते नहीं ना। प्रभु जी आप जानते नहीं, जब भगवान के सामने जाते तो सब भूल जाते हैं। आप अभी तो आप नए डिवोटी हो, इसलिए सबसे बातें प्रार्थना करते हैं। हम तो सब बस राधा रानी को ही देखते हैं, कृष्ण को ही देखते हैं, और कुछ देखते ही नहीं। जैसे महाप्रभु आवेश में आकर भाव प्रदान करते हैं। श्लोक इन विच कैंटो, कौन सा श्लोक, किस कैंटो की बात कर रहे हैं? कीबा मंत्र, हाँ कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारबल जपित जपत मंत्र कैल पागल। सब 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 स्कॉलर हो गए हैं। प्रभु जी हम करणामृत प्रभु जी के दर्शन करने से नहीं चलेगा, आप प्रसाद पाने के लिए आइए। दर्शन करने से क्या मालूम चलेगा? आप उनका जौहर देखिए, प्रसाद खाएंगे तब समझ में आएगा। तुरंत ही आप रोमांचित हो जाएंगे प्रसाद खा करके। ओके, वी वांट टू सी Karnamrita Prabhu. Every day you can see. Wake up at 3 a.m. He joins our japa program with the name of Karnamrita Prabhu. तो 3 बजे उठो और प्रभु जी के दर्शन प्राप्त करो। Even if a person is doing bhakti in influence of material modes, will advance if one has faith? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति गुणों के अधीन है और भगवान की भक्ति करता है, तो क्या वह प्रगति करेगा? भगवान की भक्ति आप कैसे भी करेंगे तो प्रगति होगी। तो इसलिए तो वो तो है ही। माम चाहिए वे विचारेणा भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति गुणातीत हो ही जाता है, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पारायण करेंगे एंड देन विल